हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो है लोक अदालत। आपको मेरे वीडियो में लोक अदालत के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने सभी वीडियोज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, जिसमें का आज का मेरा टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत पे वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि लंबित पड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को लोक अदालत के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं अपने इस वीडियो से मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपने मुकदमे लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है, उसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का, जैसे कि मैंने बताया, हमारा टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत, जिसे हम लोगों की अदालत भी कहते हैं। जैसे गांव में पंचायत होती है, तो पंचायत का काम रहता है कि जो भी लीगल अथॉरिटी सर्विसेज होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। सेम ऐसे ही लोक अदालत का भी काम होता है। जैसे जो पुअर पर्सन है, जो लोग लीगल फाइनेंशियली वीक हैं, जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं या वकीलों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना बहुत सा काम पेंडिंग करके छुड़वा देते हैं और वो सालों सालों मुकदमे चलते रहते हैं। अगर वो लोग अपना निपटारा करवाना चाहते हैं अपने मुकदमे का, तो वो लोग लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। अब उसी आधार पे लोक अदालत को भी बनाया गया है और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि फाइनेंशियली वीक लोगों को न्याय मिले। लाखों करोड़ों केस जो न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन केसेस को लोक अदालत में लाकर उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। अब आगे है लोक अदालत कितने टाइप की होती हैं। लोक अदालत दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। स्थायी लोक अदालत में आप केसेस को डायरेक्ट ला सकते हैं। आपको किसी दूसरे कोर्ट में जाकर वापस वहाँ से कोई मुकदमा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगी स्थायी अदालत के बारे में। और जो अस्थायी मामला होता है, जैसे कि आपके जो मुकदमे होते हैं वो किसी दूसरे कोर्ट में सालों से चल रहे हैं और आप उस केस का निपटारा चाहते हैं, तो आप वहाँ से उस कोर्ट की परमिशन लेके लोक अदालत में अपनी केस फाइल ट्रांसफ़र कराकर अपने मामले को निपटारा करवा सकते हैं या डिसीज़न करवा सकते हैं, निर्णय दिलवा सकते हैं। अब आगे है कि लोक अदालत में केस लेकर आने के क्या फ़ायदे हैं। उन्हीं फ़ायदों को मैं अब अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसे वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती लोक अदालत में, आप अपना पक्ष खुद रखते हैं। आपको किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है या आपको किसी भी वकील को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने या जिस स्तर का आपका मुकदमा हो या जिस स्तर के आपकी अदालत हो, उस स्तर पे आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट से या जज से आप अपनी बात कह सकते हैं। आपको किसी को भी बीच में तीसरे पक्ष को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपका विपक्षी, ये दो लोगों को स्टैंड किया जाता है कोर्ट में और आपकी बात सुनी जाती है और उनकी बात सुनी जाती है। आप लोगों को जो भी बताना है या फिर जो भी पेश करना है सबूत, एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, आप लोग कीजिए और आपके मामले को ध्यान से सुना जाता है। दूसरा है, न्याय आपको यहाँ पर जल्दी मिल जाता है। अब स्थायी अदालत में जो होता है, आप 1 करोड़ मामले के मुकदमे दायर करवा सकते हैं और अस्थायी में कोई लिमिट नहीं होती है। अब स्थायी लोक अदालत में बातचीत से मामला हल कर दिया जाता है और न्यायालय को भी जो डिसीजन होगा, न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा वहाँ पे, वो आपको मानना होगा। और जो अस्थायी अदालत होती है, उसमें आपके जो मामले होते हैं, आप उसे वापस लेकर दोबारा जिस कोर्ट से आप आए हैं उस कोर्ट में वापस जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब कौन से केसेस लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं, यहाँ आगे मैं आपको उन मामलों के बारे में बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से मैटर्स के मामले आप कोर्ट में, लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं। तो वो है जैसे सिविल मैटर्स के मामले, जिसमें
पारिवारिक मामला हो सकता है, शादी से संबंधित मामले हो सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, संपत्ति का बंटवारा, मुआवजे के मामले हो सकते हैं, बिजली पानी से संबंधित मामले हो सकते हैं, श्रम विवाद हो सकते हैं, पेंशन के मामले हो सकते हैं, मनरेगा में जो भी झगड़ा वगैरह होता है, मनरेगा से संबंधित जो भी वाद होते हैं वो भी आप लोक अदालत में लेकर जा सकते हैं। अब लोक अदालत जो होती है, किस लेवल तक पे आप लोक अदालत में जा सकते हैं, तो वो होती हैं तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। माफ़ी चाहती हूँ, मैं फिर से बताने वाली हूँ यहाँ पे कि लोक अदालत किस लेवल तक की हो सकती है। तहसील स्तर पे हो सकती है, जिला स्तर पे हो सकती है, राज्य स्तर पे हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। अब आपका मामला जिस स्तर पे हो, तहसील के मामले से संबंधित है, तो आप तहसील स्तर पर ले जाकर, तहसील स्तर पे जो लोक अदालत होती है, आप वहाँ जाके आप अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर वो जिला स्तर पे है तो आप जिला स्तर के मामले को जिला स्तर के लोक अदालत में ले जाकर दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रीय अगर आपका राज्य स्तर पे है तो आप राज्य स्तर के मामले, जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह में जो होते हैं, आप वहाँ ले जाकर उन मामलों को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका केस स्टेट लेवल में है, जैसे कि हाई कोर्ट में चल रहा है, तो जो राज्य स्तर के जो केसेस होते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं और उसमें भी फेरबदल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट में भी लोक अदालत होती है और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से ऐसे मामले को निपटाया जाता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही परमिशन देगी कि हाँ, आप ये मामले आप यहाँ पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। वहाँ पे किसी का भी जोर नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च होता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लोक अदालत होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अब मैंने राज्य स्तर तक बता दिया। अब जो लास्ट वाला था राष्ट्रीय स्तर, यानी कि नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल का जो स्तर पे जो लोक अदालत होती है, उसका काम होता है कि ये बाकी स्तर के जितनी भी अदालतें हैं, लोक अदालतें हैं, ये अपना काम सही ढंग से कर रही हैं कि नहीं, इसी का जांच पड़ताल करने का जो काम होता है वो राष्ट्रीय स्तर के लोक अदालत का होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो में आपको लोक अदालत भली भांति समझ में आया होगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल, बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।